हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, सीख रहे होंगे और सिखा रहे होंगे। सो मेरा नाम है फैसल अली एंड यू आर वाचिंग डॉटिस्तानी। सो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की क्लास नंबर 6, जिसमें आज का हमारा अगेन टॉपिक जो है वो कंडीशनल फार्मूलाज होगा। लाइक इफ़ फार्मूला हम कर चुके हैं, बट इफ़ के साथ आपके पास मजीद फार्मूलाज ऐड होते हैं। लाइक आपके पास एंड है और नॉट है। सो इन तीनों फार्मूलाज का इस्तेमाल हम आज की क्लास में सीखने जाएंगे। सो बगैर किसी टाइम को वेस्ट किए आइए स्टार्ट कर लेते हैं। सो वी आर इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल राइट नाउ, और हमारे पास यहाँ पे दो डिफरेंट टेबल्स हैं, नंबर 1 टेबल नंबर 2। और टेबल नंबर 1 के अंदर हमारे पास यहाँ पे टॉप पे फार्मूला मेंशन है, लॉजिक 1, लॉजिक 2, लॉजिक 3, और हमारे पास टॉप पे हेडिंग्स में आउटपुट है। लेफ्ट साइड पे भी हमारे पास यहाँ पे कुछ हेडिंग्स हैं, लाइक आपके पास इफ़, एंड और नॉट। तो बेसिकली ये आज के हमारे मेन फार्मूलाज हैं। बेसिकली आज का फार्मूला एंड और नॉट है। इफ़ की क्लास नंबर 5 जो कि कंडीशनल फार्मूला की क्लास थी। सो इस क्लास के अंदर इफ़ फार्मूला काफ़ी डिटेल के साथ डिस्कस हो चुका है। सो जिन लोगों ने वो क्लास नहीं देखी, आपके पास टॉप पे आई बटन शो हो रहा होगा, वहाँ पे जाके आप इसको डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। बट फॉर द सेक ऑफ दिस लेक्चर हमें इफ़ फार्मूला भी डिस्कस करना होगा। सो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और सबसे पहले हम इफ़ से स्टार्ट कर रहे हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट, और जैसे ही हम ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे इफ़ का सिंटैक्स होता है, जो कि बेसिकली नंबर 1 पे आपके पास है लॉजिकल टेस्ट, नंबर 2 वैल्यू ऑफ ट्रू, नंबर 3 वैल्यू ऑफ फॉल्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं यहाँ पे सिंगल लॉजिकल टेस्ट होता है। लाइक अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखूँ इफ़ C3 इज इक्वल है 1 के, देन द वैल्यू ऑफ ट्रू इज़ ओके। यानी अगर आपके पास C3 सेल के अंदर 1 लिखा हुआ है तो आपके पास आंसर आएगा वैल्यू ऑफ ट्रू, जो कि हमारे पास ओके है। और अगर ऐसा नहीं है तो आपके पास वैल्यू फॉल्स आएगा, नॉट ओके। और हम यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करते हैं, थोड़ा जूम आउट करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, तो हमारे पास आंसर है ओके। और अगर C3 में 1 नहीं होता तो आपके पास यहाँ पे आंसर आता है नॉट ओके। सो दिस इज़ क्लियर। यानी आपके पास इफ़ फार्मूला के अंदर एक सिंगल लॉजिकल टेस्ट होता है, उसी के अगेंस्ट आप वैल्यू ऑफ ट्रू और वैल्यू फॉल्स लेते हैं। अब हम आते हैं आज के मेन फार्मूला जो कि एंड का फार्मूला है, इसकी तरफ। तो हम यहाँ पे लिखते हैं इक्वल टू एंड ब्रैकेट स्टार्ट, और जैसे ही हम ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं तो आपके पास यहाँ पे इसका सिंटैक्स शो होता है। सिंटैक्स में फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यहाँ पे मेंशन है लॉजिकल 1, लॉजिकल 2, लॉजिकल 3। यानी आप ऑन एंड ऑन जितनी चाहें लॉजिक्स दे सकते हैं एंड फार्मूला के अंदर। इफ़ की तरह यहाँ पे हमारे पास लिमिट नहीं है, यहाँ पे आप अनलिमिटेड लॉजिक्स दे सकते हैं। सो मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ। सो इन दिस केस हमारे पास जो लॉजिक 1 है वो है ये सेल जो कि C4 है। हम यहाँ पे कहते हैं एंड C4 इज इक्वल टू 1। इज़ इट ट्रू और फॉल्स? आई थिंक इट्स ट्रू, क्योंकि हमारे पास C4 इज इक्वल टू 1 है। सो ये ट्रू है। अगेन मैं एक और लॉजिक देता हूँ, लाइक आपके पास लॉजिक 2 है जो कि यहाँ पे हमारे पास D4 इज इक्वल टू 2 है। तो मैं यहाँ पे फार्मूला के अंदर भी D4 इज इक्वल टू 2 मेंशन करता हूँ, और D4 के अंदर ऑलरेडी 2 लिखा हुआ है। सो हमारी सेकंड लॉजिक भी ट्रू है। अगेन मैं एक और लॉजिक देता हूँ, फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे है E4 इज इक्वल टू 4। सो हमारे पास यहाँ पे फार्मूला के अंदर E4 इज इक्वल टू 4 मेंशन है, बट E4 के अंदर बेसिकली यहाँ पे 3 मेंशन है। सो हमारे पास जो थर्ड लॉजिक है वो बेसिकली है फॉल्स। मैं ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, एंटर प्रेस करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आया? फॉल्स। अब ये क्यों आया? हालांकि हमारे पास इस फार्मूला के अंदर दो जो डिफरेंट लॉजिक्स थी वो ट्रू थी, और सिर्फ एक सिंगल लॉजिक जो है वो फॉल्स थी। तो ओवरऑल आंसर हमारे पास आया फॉल्स। सो नंबर 1 तो हम यहाँ पे इफ़ फार्मूला की तरह वैल्यू ऑफ ट्रू और वैल्यू ऑफ फॉल्स खुद से डिसाइड नहीं कर सकते। आपके पास या तो ट्रू में जवाब आएगा या फिर फॉल्स में जवाब आएगा। नंबर 2 जो हमारे पास एंड का फार्मूला है उसकी नेचर ये है कि इफ़ ऑल ट्रू देन आपके पास आंसर आता है ट्रू। यानी आपके पास इफ़ ऑल ट्रू देन द आंसर इज ट्रू, इफ़ ऑल फॉल्स देन द आंसर इज फॉल्स, और इफ़ एनीवन फॉल्स, इफ़ एनीवन फॉल्स, लाइक इन दिस केस हमारे पास एक फॉल्स है, बाकी सारे ट्रू हैं, तो हमारे पास अगेन आंसर आएगा फॉल्स, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे आया आंसर फॉल्स। सो फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास लॉजिक 1 ट्रू है जो कि C4 इज इक्वल टू 1 है, लॉजिक 2 भी ट्रू है जो कि D4 इज इक्वल टू 2 है, बट लॉजिक 3 जो है वो E4 इज इक्वल टू 4 है। सो फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे 3 लिख देते हैं, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? ट्रू, क्योंकि हमारे पास ऑल लॉजिक्स आर ट्रू। यानी इफ़ ऑल ट्रू देन द आंसर इज ट्रू, इफ़ ऑल फॉल्स देन द आंसर इज फॉल्स। लाइक हम सबको फॉल्स करते हैं, लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4, 5, 6, ऑल फॉल्स अगेन फॉल्स। यानी ये बड़ी सिंपल सी इसकी नेचर है। अगर तमाम ट्रू होंगे तो ट्रू, अगर तमाम फॉल्स होंगे तो फॉल्स। इफ़ एनी वन फॉल्स, यानी कोई एक भी फॉल्स हुआ तो आपके पास आंसर फॉल्स आता है। आई थिंक आपको समझ आ चुकी होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फार्मूला की तरफ। नेक्स्ट फार्मूला है और फार्मूला।
सो अगर मैं यहाँ पे इक्वल प्रेस करूँ और मैं यहाँ पे लिखूँ और ब्रैकेट स्टार्ट करूँ और अगेन जैसे हम लोगों ने एंड फार्मूला के अंदर लॉजिक सी, यहाँ पे भी हम सेम उसी तरह से लॉजिक देते हैं। हम यहाँ पे कहते हैं लॉजिक 1 इज C5 इज इक्वल टू 1 एंड लॉजिक 2 इज D5 इज इक्वल टू 2 एंड लॉजिक 3 इज E5 इज इक्वल टू 3 हो, तो हमारे पास यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए? क्योंकि तमाम लॉजिक्स ट्रू हैं तो आपके पास आंसर आना चाहिए ट्रू। बट हम यहाँ पे एक लॉजिक फॉल्स कर देते हैं, लाइक यहाँ पे हम E5 इज इक्वल टू 3 नहीं 4 कर देते हैं, बट यहाँ पे E5 इज इक्वल टू 4 नहीं है, यानी इस सेल के अंदर 3 है और यहाँ पे हम लोगों ने जो मेंशन किया E5 इज इक्वल टू 4, सो हमारे पास एक लॉजिक फॉल्स होगी। तो हम एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आया? ट्रू। और ये आंसर ट्रू क्यों आया? अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा और फार्मूला के नेचर्स की। सो फॉर एग्जांपल हमारे पास ऑल के फार्मूला में तमाम लॉजिक्स ट्रू हैं तो हमारे पास आंसर जाहिर बात है ट्रू ही आएगा, और अगर तमाम फॉल्स हैं तो हमारे पास आंसर आएगा फॉल्स। बट इफ़ एनी वन इज़ ट्रू, यानी कोई एक भी ट्रू हुई, लाइक हमारे पास यहाँ पे फिलहाल सिंगल लॉजिक फॉल्स है, आपके पास एक से ज़्यादा ट्रू है, यानी C5 इज इक्वल टू 1 है जो कि है, D5 इज इक्वल टू 2 है जो कि है, बट E5 इज इक्वल टू 4 नहीं है। अब हम क्या करते हैं, सिंपली जो लॉजिक 2 है इसको भी फॉल्स कर देते हैं, यानी हम यहाँ पे 8 लिख देते हैं। सो हमारे पास 2 लॉजिक्स फॉल्स हो गई, बट आपके पास अगेन आंसर जो है वो ओवरऑल ट्रू आ रहा है, क्योंकि और फार्मूला के अंदर कोई एक भी लॉजिक अगर ट्रू होती है तो आपके पास ओवरऑल आंसर ट्रू आता है, और यहाँ पे भी हम ट्रू मेंशन कर देते हैं। सो मेक इट क्लियर कि आपके पास यहाँ पे एंड का जो फार्मूला है, इफ़ ऑल ट्रू यानी तमाम लॉजिक्स ट्रू होगी देन आपका आंसर आएगा ट्रू में, इफ़ ऑल फॉल्स देन आपका आंसर फॉल्स में आएगा, इफ़ एनी वन इज़ फॉल्स यानी कोई एक भी अगर गलत हुई तो आपके पास आंसर फॉल्स आएगा। बट और के अंदर ऐसा होता है कि आपके पास इफ़ ऑल ट्रू देन ट्रू, यानी तमाम लॉजिक्स ट्रू हैं तो ट्रू, ऑल फॉल्स देन फॉल्स यानी अगर तमाम गलत हो गई देन फॉल्स आएगा, और अगर कोई एक भी ट्रू हुई एनी वन इज़ ट्रू देन द आंसर इज़ ट्रू। सो अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी नॉट फार्मूला की, और हम यहाँ पे क्लिक करते हैं इस सेल पे और हम इक्वल प्रेस करते हैं, नॉट लिखते हैं, ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं और हम कहते हैं नॉट C6 इज इक्वल टू 1, ब्रैकेट क्लोज करते हैं और हम एंटर प्रेस करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे आंसर क्या आया? फॉल्स। बट यहाँ पे C6 इज इक्वल टू 1 है और यहाँ पे भी C6 इज इक्वल टू 1 है, बट नोट करने वाली बात ये है कि आपके पास स्टार्ट में लिखा हुआ नॉट, यानी नॉट C6 इज इक्वल टू 1, सो नहीं है C6 इज इक्वल टू 1, सो ये स्टेटमेंट ओवरऑल फॉल्स हो जाती है क्योंकि नहीं है C6 इज इक्वल टू 1 बट C6 इज इक्वल टू 1, यानी अकॉर्डिंग टू अस लिखा हुआ है बट अकॉर्डिंग टू फार्मूला यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, नॉट C6 इज इक्वल टू 1। सो क्योंकि C6 इज इक्वल टू 1 है सो हमारी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है, यानी अगर यहाँ पे 1 नहीं होगा, लाइक मैं यहाँ पे 8 लिख देता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास ट्रू हो जाएगा। सो ये बड़ा सिंपल है, इसकी नेचर बड़ी सिंपल है कि सिंपली जो स्टेटमेंट होगी उसी के मुताबिक वो काम करेगा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब हम लास्टली बात कर लेते हैं इफ फार्मूला के अंदर हमारे पास सिंगल लॉजिकल टेस्ट की जगह होती है, एक से ज़्यादा लॉजिकल टेस्ट आप नहीं दे सकते, यानी इफ़ C3 इज इक्वल टू 1 जो कि नहीं है तो आपके पास आंसर क्या आया? नॉट ओके, यानी वैल्यू इफ फॉल्स आई, यानी वैल्यू फॉल्स आपके पास नॉट ओके थी वो आई। तो हमारे पास यहाँ पे नीचे नज़र आता है, हमारे पास यहाँ पे आंसर आ रहा है ओवरऑल जो हमारे एंड फार्मूला उसका फॉल्स आ रहा है और का ट्रू आ रहा है, नॉट का ट्रू आ रहा है। क्यों ना हम यहाँ पे एक काम करें, इस फार्मूला से हम पूरे इस लॉजिकल टेस्ट को कॉपी करते हैं, कंट्रोल-C कॉपी, या फिर राइट क्लिक करके हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं और हम चलते हैं इफ फार्मूला के अंदर, और यहाँ पे हमारे पास जो लॉजिकल टेस्ट है इसको हम सिंपली रिप्लेस कर देते हैं विद एंड फार्मूला जो कि हमने अभी यहाँ से कॉपी किया है, और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। सो ओवरऑल एंड के फार्मूला की आउटपुट आपके पास यहाँ पे क्या आ रही थी? फॉल्स। तो हमारे पास यहाँ पे अगर सेम फार्मूला यहाँ पे पुट होगा तो आपका आंसर क्या आएगा? फॉल्स। और आपके पास यहाँ पे वैल्यू फॉल्स क्या लिखी हुई है? नॉट ओके। तो जब हम एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पे अगेन नॉट ओके लिखा हुआ है। अब हम सेकंड एग्जांपल की तरफ चलते हैं, लाइक हमारे पास यहाँ पे आंसर आ रहा है और फार्मूला का ट्रू, यानी ओवरऑल आंसर है ट्रू। सो अगर हम इस फार्मूला को सिंपली कॉपी करें और इस लॉजिकल टेस्ट को चेंज कर दें, यानी एंड का फार्मूला हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं और का फार्मूला, और हमारे पास यहाँ पे और फार्मूला की ओवरऑल आउटपुट क्या आ रही थी? ट्रू। सो इट मीन्स कि यहाँ पे भी हमारे पास आंसर आएगा ट्रू, यानी इस फार्मूला का आंसर भी आएगा ट्रू, और हमारे पास यहाँ पे वैल्यू ट्रू क्या है? ओके। सो हमारे पास अभी आंसर क्या आना चाहिए? सिंपली ओके, यानी हम एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आया? ओके। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे नॉट का आंसर आ रहा है ट्रू, तो अगर हम यहाँ पे 1 लिख दें तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता है? फॉल्स। यानी अगर हम इस फार्मूला को सिंपली कॉपी करें
और फार्मूला के अंदर जाके सिंपली इस लॉजिकल टेस्ट को रिप्लेस कर दें विद नॉट फार्मूला, तो हमारे पास यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, फॉल्स। और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू फॉल्स क्या है, नॉट ओके। तो जब हम एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आउटपुट निकलेगी नॉट ओके। सो उम्मीद है कि आप लोगों को आज के ये फार्मूला समझ में आए होंगे। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो हमारी क्लास होगी वो बेसिकली एक असाइनमेंट बेस्ड क्लास होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।